उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में नारों की गूंज ने माहौल को गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया था कि हिंदुओं को एक रहने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नया नारा दे दिया है। योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जवाब दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सहयोग करिए, हमारे चैनल का समर्थन करिए, क्योंकि आपके समर्थन से हमें हौसला मिलता है, आपके समर्थन से हमें ऊर्जा मिलती है। हम पहुंचाते हैं आप तक एकदम सही विश्लेषण, एकदम सही जानकारी, ताकि राजनीति की समझ आपकी हमारे विकसित हो सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बड़ी गूंज है इन नारों की। इन नारे के बीच में ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि जनता को किस नारे से लगाव है, जनता किस नारे से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रही है, ज्यादा अच्छा कौन सा नारा लग रहा है। आप टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे पसंद आ रहा है या बटेंगे तो कटेंगे पसंद आ रहा है। क्योंकि नारों के द्वारा ही अक्सर राजनीति में जनता को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। और इस नारे की छाप अमेरिका तक है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने एक बात बोली है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा बना करके ही ये बात कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि सबको पता है कि बांग्लादेश में इस प्रकार इस समय कैसा माहौल है, उस माहौल के बीच में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन करके उभर रहा है। तो देखते हैं कि अमेरिका में हिंदू क्या करेंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हिंदू क्या करेंगे। वास्तव में योगी आदित्यनाथ के साथ हिंदू या फिर अखिलेश यादव की सेकुलरिज्म वाली छवि के साथ हिंदू समाज जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अखिलेश यादव सेकुलरिज्म के धर्मनिरपेक्षता के लिए जाने जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं। दोनों की छवि में एक बहुत बड़ा फासला है। नदी के दो किनारों की भांति दोनों खड़े नजर आते हैं, और इस बीच में जनता को फैसला करना है कि 13 नवंबर को उपचुनाव की जो वोटिंग होने वाली है 9 सीटों पर, वो बहुत बड़ा अंतर स्थापित कर देगा राजनीति का। वो बता देगा कि आखिरकार 27 में क्या होने वाला है। और अखिलेश यादव तो 27 के लिए ही बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे अखिलेश यादव में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह नजर आ रहा है। और ये उपचुनाव इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस चुनाव का परिणाम ये बात तो साबित कर देगा कि योगी आदित्यनाथ की वास्तविक छवि क्या है और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का असर क्या रह गया है, और साथ में केंद्र में बैठी सरकार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वास्तव में कितना असर है, और जनता आखिरकार चाहती क्या है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकें, और जनता की राय जान करके हम बता सकेंगे कि वास्तव में बटेंगे तो कटेंगे के साथ हैं या फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे के साथ हैं। और ये बात तय हो जानी चाहिए कि जनता को कौन सा नारा ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि नेता समय समय पर तरह तरह के नारे देते रहे हैं, लेकिन बात तो जनता के ऊपर निर्भर करती है कि वास्तव में जनता का जनहित किसमें है, जनता अपनी सुविधाएं किस विचारधारा के साथ देख पा रही है, जन कल्याण कौन सी विचारधारा कर पा रही है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ज़्यादा प्रभावशाली चुनाव है, जो बताएगा कि क्या वास्तव में भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं कि अफसरशाही को बढ़ावा दिया है, बड़े आरोप लगते हैं कि जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, और यही कारण कहे जा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में बड़ा खराब प्रदर्शन हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के इस नारे को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, एक नया स्वरूप दिया है
और उन्होंने ये कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब साफ है कि नारा वही है, शब्द दूसरे हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नारे में कितना दम है, या फिर समाजवादी पार्टी के जवाब में बहुत बड़ा दम है। आप बताइएगा जरूर कि वास्तव में आपको किस नारे के साथ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस प्रकार के तमाम विश्लेषण के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। चूँकि आपको बटना नहीं है और बटना नहीं है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। नेताओं का काम हो या ना हो, लेकिन हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सहयोग जरूर करिए, समर्थन जरूर करिए। क्योंकि जितना आप समर्थन करोगे उतनी ही हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा। हम अच्छी अच्छी बातें लेकर के, अच्छे अच्छे विश्लेषण लेकर के, अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहेगा अपने साथी सौरभ द्विवेदी के साथ।